Every day, more than 50 million gallons of industrial waste are illegally dumped into the Ganges. यार ये इतना सीरियस टॉपिक है लेकिन लोग इस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि 50-60 करोड़ लोग डायरेक्टली गंगा नदी पर डिपेंड करते हैं। अब चमड़े के कारखानों से जो टॉक्सिक वेस्ट टॉक्सिक केमिकल डायरेक्टली गंगा नदी में मिल रहे हैं अनफिल्टर्ड होकर, तो भाई साहब गंगा नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगी और इस प्रदूषित पानी का उपयोग करके लोगों में लीवर की, किडनी की, पेट की ऐसी ऐसी बीमारियां जन्म ले लेगी। भाई साहब हॉस्पिटल के हॉस्पिटल भरे रहेंगे, बाकायदा उनके बाल तक झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो मछलियों की रेयर से रेयर प्रजातियां गंगा नदी में अभी पाई जाती है वो विलुप्त होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गंगा नदी अगर प्रदूषित हो जाएगी भाई साहब नॉर्थ इंडिया का पूरा इकोसिस्टम मिल जाएगा। This is coming directly from the Ganges. It's a cocktail of deadly chemicals. Why are people not marching on the streets and saying this is unacceptable, we have to do something? I don't understand. That's a big puzzle for me as well. ये जो फॉरेनर बंदा है ना ये वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है, मतलब वो शॉक हो गया देख के कि तुम्हारी नदियाँ इतनी पोल्यूटेड हो रही है तुम्हारी आंखों के सामने और तुम सरकार तक अपनी आवाज ही नहीं उठा रहे। We can see the pollution, we can smell it, but a few kilometers from Kanpur, it dissolves and disappears. It becomes invisible. ये जो चमड़े के कारखाने हैं इनसे जो टॉक्सिक वेस्ट टॉक्सिक केमिकल गंगा नदी में छोड़ा जाता है ना ये 10-12 किलोमीटर आगे जाके गायब हो जाता है। मतलब 10-12 किलोमीटर आगे जाके गंगा नदी में ना कोई स्मेल आती है ना कुछ दिखता, ऊपर से गंगा नदी एकदम साफ दिखती है लेकिन वहाँ का पानी प्रदूषित हो चुका होता है। और इस बात को डबल चेक करने के लिए ये फॉरेनर बंदा प्लेन में जाता है, बाकायदा कुछ स्पेशल कैमरों के साथ एक टेस्ट करता है और रिजल्ट देख के शॉक हो जाता है। Our super sensitive hyperspectral cameras can detect the chemical signatures of different pollutants. To the naked eye, the river looks perfectly clean. But within seconds, our specialized cameras see something suspicious. There's something coming out. That is so dramatic. Tracking pollution to its source, that's the critical point here. With this whole technologies, we have visual evidence, and that kind of evidence is very hard to deny by anyone. You can actually point out that this is the tannery which is creating the pollution. So it's real precision, this isn't it? तो समझने वाली बात ये है कि अगर हमने अभी अपनी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचाई और इन नदियों के पानी को ऐसे ही प्रदूषित होने दिया ना तो भाई साहब आने वाले टाइम में हर घर में पानी की जगह जहर मिलेगा और इसके जिम्मेदार भी हम ही होंगे।